हम लोग अपनी आत्म शक्ति का उपयोग इसी में करते रहते हैं कि दूसरे मुझे क्या कहेंगे, दूसरे मुझे अच्छा कह रहे हैं कि नहीं, मार्केट में मेरी प्रतिष्ठा कम तो नहीं हो रही, मेरे रिश्तेदार लोग मुझे अच्छा मानते हैं कि नहीं। इसी में हम लोग टेंशन लाते रहते हैं, इसी के लिए प्रयत्न करते हैं। किसके लिए? मैं अच्छा बनूं? नहीं नहीं नहीं, लोग मुझे अच्छा कहें। दूसरे मुझे अच्छा कहें, इसको महत्व नहीं देना है। मैं अच्छा बनूं, इसको महत्व देना है। जबकि सिद्धांत ये है कि कोई आपको अच्छा नहीं कहता है, आप भ्रांति में हैं। आपके सामने प्रशंसा करता है, जैसे आप गए वो आपकी निंदा करने लगा, 1 घंटे से मेरा सिर खा रहा था, पता नहीं क्या समझता। फिर आप सामने आ गए, आइए आइए, हम कह रहे थे आप कितने अच्छे आदमी। ये संसार का स्वरूप है, इसको समझ लीजिए, वरना भ्रांति में रह जाएंगे। द्वाउ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। देखो भाई, संसार में सदा 2 पार्टी होंगी, एक अच्छे लोगों की पार्टी, एक बुरे लोगों की पार्टी। अब अगर आप अच्छा करेंगे तो बुरे लोग आपको खराब कहेंगे, अगर आप बुरा करेंगे तो अच्छे लोग आपको खराब कहेंगे। यदि आप शराब नहीं पीते तो शराबी कबाबी कहेंगे ये तो ऐसा भोंदू भट्ट है, शराब तक नहीं पीता, क्या आदमी है, न इसका कोई स्टाइल न ढंग। और शराब पिएंगे जो सज्जन है वो आपकी निंदा करेंगे, राम राम राम, ये शराबी से दूर रहो। तो जो भी करेंगे कोई ना कोई जरूर आ जाएगा आपका विरोध करने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारा संसार आपको अच्छा कहे। सीता माता जो त्रेता में थी, जगत जननी, उन पर आक्षेप लगाने वाला एक धोबी आ गया। जितने भी संत हुए कोई ना कोई पहुंच गया। तुलसीदास जी के ऊपर मारक प्रयोग किए गए, उनकी रामायण चोरी की गई। फिर हम लोग इस कलयुग में इस चक्कर में पड़े कि सब लोग हमको अच्छा कहें, ये अपनी आत्म शक्ति को बर्बाद करने वाली बात है। शंकर जी ने एक बार पार्वती से कहा कि पार्वती चलो घूमने चलते हैं। पार्वती ने कहा महाराज कहाँ घूमना है? मृत्यु लोक चलते हैं। अरे महाराज मृत्यु लोक तो कई बार गए। नहीं नहीं नहीं, करंजिया चलो, वहां के लोग विशेष हैं। पार्वती ने कहा महाराज आप कहते हैं करंजिया के लोग विशेष हैं तो जरूर चलते हैं। अब शंकर और पार्वती उतरे शहर के बाहर और साथ में नंदी भी आया। तो तीनों चल रहे थे जमीन पर। वहां पर कुछ लोग खड़े होके कमेंट्री देने लगे, क्या ढंग है इनका, वो बैल खाली जा रहा है, खाली सवारी, और ये लोग पैदल चल रहे हैं, इनके पास बुद्धि भी नहीं। शंकर जी ने कहा पार्वती सुना ये लोग क्या बोल रहे हैं? हमारा सुना तो सही। तो ठीक है फिर मैं बैठ जाता हूं नंदी के ऊपर, तुम पैदल चलो। अब शंकर जी नंदी पर सवार, पार्वती जी पैदल चल रहे थे सड़क पर। थोड़ा और आगे पहुंचे तो वहां पर और एक लोग दल बना के खड़े थे। उन्होंने कहा राम 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 राम, क्या समय है, जो हट्टा कट्टा मुष्टंडा है वो बैल के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी कोमलांगिनी स्त्री पैदल जा रही है,
इसलिए तो संसार में महिलाओं ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया है कि हमको समान अधिकार मिले। शंकर जी ने कहा पार्वती ये क्या बोल रहे हैं? पार्वती ने कहा महाराज आप तो कैलाश में समाधि में बैठे रहते हैं, लेकिन यहां मृत्यु लोक में लेडीज फर्स्ट चलता है आजकल। तो शंकर जी ने कहा ठीक है फिर पार्वती ऐसा करते हैं कि तुम बैठ जाओ नंदी पर, मैं पैदल चलता हूं। अब पार्वती बैठ गई, शंकर जी पैदल जा रहे थे। मार्केट से निकले, वहां पर कुछ लोग खड़े होके कहने लगे घोर कलयुग आ गया। बताइए, स्त्री बैठी हुई है सवारी पर और पति वो पैदल जा रहा। शंकर जी ने कहा पार्वती सुना? सुना महाराज। तो पार्वती अब ऐसे करते हैं कि दोनों बैठ जाते हैं फिर बैल के ऊपर। दोनों शंकर और पार्वती बैठ गए। थोड़ा और आगे चले तो वहां पर कुछ युवक लोग खड़े थे। उन्होंने कहा राम राम, ये देखो ऐसे निर्दयी ये दोनों स्त्री पुरुष, पशु के ऊपर किंचित भी दया नहीं आती। पशुओं के ऊपर दया करना बहुत जरूरी है। शंकर और पार्वती ने निश्चय किया अब एक ही ऑप्शन रह गया है कि नंदी की टांगों को बांध के त्रिशूल से कंधे पर लटका के चलते हैं। तो ऐसे करके चलने लगे। तब तक प्रवचन समाप्त हो गया था। कुछ लोग यहां से निकले, उन्होंने कहा ये दोनों तो आधे नहीं पूरे पागल है। शंकर जी ने कहा पार्वती मैं तुमको इसलिए करंजिया लाया था कि कुछ भी करो, कमेंट्री देने वाले कोई ना कोई तो निकल ही आएंगे। लेकिन ये करंजिया का हाल नहीं है, ये पूरे विश्व का है। जब आप संसार के स्वरूप को समझे रहेंगे तो आप इसमें अपनी आत्मशक्ति बर्बाद नहीं करेंगे कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे बुरा तो नहीं कह रहे। इसके बजाय आप अच्छा बनने का प्रयत्न करेंगे। और जब ये लक्ष्य बनाया कि मैं अच्छा बनूं, कहलाऊं नहीं, तो कितने अच्छे बन जाएंगे। यानी हमारी श्रद्धा कैसी है, और श्रद्धा कैसी है, अब लास्ट पॉइंट समझिए, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा ज्ञान कैसा है। यानी हम क्या चयन करते हैं हमारे मूल्यों पर डिपेंड करेगा। हमारे मूल्य हमारी श्रद्धाओं पर डिपेंड करेंगे और हमारी श्रद्धा हमारे ज्ञान पर डिपेंड करेगी।